ओपनर्स, वेस्ट इंडीज नॉट टू बैड फॉर देम। हमने अकील हुसैन की भी बात की, पर हमने अफगानिस्तान का जो आर्सेनल है स्पिन का उसकी भी बात की। बट व्हाट मार्टिन सेड, आई थिंक दैट्स गोना बी की। आपको इस पे क्या ओपिनियन है? हूएवर प्लेज दैट स्पिन बेटर बिटवीन द टू टीम्स, बिकॉज ऑन पेपर इन दोनों का स्पिन अटैक हमने भी इन ग्राफिक्स में भी देखा कि ऑलमोस्ट सेम है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। वेस्ट इंडीज का 12.5 है और अफगानिस्तान का 13 है, तकरीबन सेम है। इट्स ऑल गोइंग टू बी डाउन टू हु प्लेज दैट स्पिन बेटर, हु डजंट गेट ट्रैप्ड एंड हु सेव्स देयर विकेट्स इन द एंड। देखिए, मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने लास्ट मैच खेला है और वहाँ पे उनके मिडिल फेज़ में नहीं थे, लेकिन अभी मैं उनको ये देख रहा हूँ कि उनको एक रोल दिया गया है और उनको अब पता है, उनके बैटर्स को ख़ास तौर पे पता है कि ये जो 7 से 15 आवर्स का ये जो मिडिल फेज़ है इसको कैसे खेलना है। पास में हम देखते थे कि या वो ब्लॉक करते थे और अदर दे गो फॉर बिग शॉट्स, तो वो डॉट बॉल्स का जो है वो ज़्यादा वहाँ पे मार्जिन होता था, अब नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि रोस्टन चेस का आना और रदरफोर्ड का जिस तरह वो खेल रहे होते हैं सिंगल डबल, और फिर जब उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ है, जैसा उनको थोड़ा सा रूम मिलता है या बैक पे बॉल मिलता है वो छक्के के लिए जाते हैं। तो ये उन्होंने एक अपने आप को इवॉल्व किया है ख़ासतौर पे उनके बैटर्स ने जो मिडल में है, तो ये फ़ायदा है उनको जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त कि प्लानिंग नज़र आ रही है। उससे पहले अपने जोन में खेलते थे, आते थे, बिग शॉट्स खेलते थे। और जहाँ मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, अफ़गानिस्तान की कंडीशन ज़्यादातर वो यूएई में खेलते हैं, उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, नेट्स में भी खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए इस वक्त अगर हम टीम्स को देखें तो दोनों ही इवन नज़र आ रही हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें कि देखिए 2 दफ़ा के चैम्पियंस हैं और डैरेन सेमी जैसा उनके पास एक मेंटोर बैठा हुआ है, कोच बैठा हुआ है, तो वो उनको गाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए ये दोनों टीमें इसीलिए बहुत कंपोज लग रही है कि हम ऊपर से तो बात कर रहे हैं कि ठीक है बैटिंग में ये टोन सेट कर देते हैं, फिर बॉलिंग में भी शुरू से टोन सेट कर देते हैं, और इवन इनके पास अगर पावर हिटिंग की बात करें तो इनके पास भी मौजूद है। लेकिन होता है क्या है कि जो भी टीम मिडिल फेज़ में अच्छा खेलती है तो वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही है कि ये मुश्किल टीम है, और दोनों ने इसी तरह किया। दो के अब टीम अफ़गानिस्तान की बात करूं तो उन पे वो प्रेशर अभी तक नहीं आया, लेकिन अगर मैं टीम वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो उन पे वो प्रेशर आ चुका है। पहले पीएनजी के मैच में जिस तरह खेलें, लास्ट मैच में जिस तरह वो खेले, तो मेरे ख्याल से लेकिन ये है कि ये जैसे जैसे आप प्रोग्रेस होते जाते हैं टूर्नामेंट में, इवेंट में, तो पिचेस भी आपको थोड़ी बेहतर कंडीशन में मिल रही होती हैं। और आई होप कि ये इसी तरह अगर खेलते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे अपने ग्रुप्स में।